सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन बलपोरस के घमंड में चूर बाणासुर ने अपने समीप ही स्थित भगवान शंकर के चरण कमलों को सूर्य के समान चमकीले मुकुट से छूकर प्रणाम किया और कहा, देवादिदेव, आप समस्त चराचर जगत के गुरु और ईश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जिन लोगों के मनोरथ अब तक पूरे नहीं हुए हैं, उनको पूर्ण करने के लिए आप कल्प वृक्ष हैं। भगवान, आपने मुझे 1000 भुजाएं दी हैं, परंतु वे मेरे लिए केवल भार रूप हो रही हैं, क्योंकि त्रिलोकी में आपको छोड़कर मुझे अपनी बराबरी का कोई वीर योद्धा ही नहीं मिलता जो मुझसे लड़ सके। आदिदेव, एक बार मेरी बाहों में लड़ने के लिए इतनी खुजलाहट हुई कि मैं दिग्गजों की ओर चला, परंतु वे भी डर के मारे भाग खड़े हुए। उस समय मार्ग में अपनी बाहों की चोट से मैंने बहुत से पहाड़ों को तोड़ फोड़ डाला था। बाणासुर की यह प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने तनिक क्रोध से कहा, रे मूढ़, जिस समय तेरी ध्वजा टूट कर गिर जाएगी, उस समय मेरे ही समान योद्धा से तेरा युद्ध होगा और वह युद्ध तेरा घमंड चूर चूर कर देगा। परीक्षित, बाणासुर की बुद्धि इतनी बिगड़ गई थी कि भगवान शंकर की बात सुनकर उसे बड़ा हर्ष हुआ और वह अपने घर लौट आया। अब वह मूर्ख भगवान शंकर के आदेशानुसार उस युद्ध की प्रतीक्षा करने लगा जिसमें उसके बल वीर्य का नाश होने वाला था। परीक्षित, बाणासुर की एक कन्या थी, उसका नाम था उषा। अभी वह कुमारी थी। एक दिन स्वप्न में उसने देखा कि परम सुंदर अनिरुद्ध जी के साथ मेरा समागम हो रहा है। आश्चर्य की बात तो यह थी कि उसने अनिरुद्ध जी को ना तो कभी देखा था और ना कभी सुना ही था। स्वप्न में ही उन्हें ना देखकर वह बोल उठी, प्राण प्यारे, तुम कहाँ हो? और उसकी नींद टूट गई। वह अत्यंत विहलता के साथ उठ बैठी और यह देखकर कि मैं सखियों के बीच में हूँ, बहुत ही लज्जित हुई। परीक्षित, बाणासुर के मंत्री का नाम था कुंभांड। उसकी एक कन्या थी जिसका नाम था चित्रलेखा। उषा और चित्रलेखा एक दूसरे की सहेलियां थी। चित्रलेखा ने उषा से कौतूहलवश पूछा, सुंदरी राजकुमारी, मैं देखती हूँ कि अभी तक किसी ने तुम्हारा पाणी ग्रहण भी नहीं किया है, फिर तुम किसे ढूंढ रही हो और तुम्हारे मनोरथ का क्या स्वरूप है? उषा ने कहा, सखी, मैंने स्वप्न में एक बहुत ही सुंदर नवयुवक को देखा है। उसके शरीर का रंग सांवला सांवला सा है, नेत्र कमल दल के समान है, शरीर पर पीला पीला पीतांबर फहरा रहा है, भुजाएं लंबी लंबी हैं और वह स्त्रियों का चित्त चुराने वाला है। उसने पहले तो अपने अधरों का मधुर मुझे पिलाया, परंतु मैं उसे अघा कर पी ही ना पाई थी कि वह मुझे दुख के सागर में डालकर ना जाने कहाँ चला गया। मैं तरसती ही रह गई। सखी, मैं अपने उसी प्राण वल्लभ को ढूंढ रही हूँ। चित्रलेखा ने कहा, सखी, यदि तुम्हारा चित्त चोर त्रिलोकी में ही कहीं भी होगा और उसे तुम पहचान सकोगी तो मैं तुम्हारी विरह व्यथा अवश्य शांत कर दूंगी। मैं चित्र बनाती हूँ, तुम अपने चित्त चोर प्राण वल्लभ को पहचान कर बतला दो, फिर वह चाहे कहीं भी होगा, मैं उसे तुम्हारे पास ले आऊंगी। यूँ कहकर चित्रलेखा ने बात ही बात में बहुत से देवता, गंधर्व, सिद्ध, चारण, पनंग, दैत्य, विद्याधर, यक्ष और मनुष्यों के चित्र बना दिए। मनुष्यों में उसने वृष्णिवंशी वसुदेव जी के पिता शूर, स्वयं वसुदेव जी, बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण आदि के चित्र बनाए। प्रद्युम्न जी का चित्र देखते ही उषा लज्जित हो गई। परीक्षित, जब उसने अनिरुद्ध का चित्र देखा तब तो लज्जा के मारे उसका सिर नीचा हो गया। फिर मंद मंद मुस्कुराते हुए उसने कहा, मेरा वह प्राण वल्लभ यही है, यही है, यही है।